भगवान की। और कहते हैं शिव जी जब राजा के रूप में आए और मैना रानी ने देखा तो चरणों में गिर गई, पार्वती मैं अब तक तो रो रही थी कि तेरा किस्मत फूट गया, पर ऐसा श्रृंगार है शिव जी का, ऐसे सोने चांदी और खजाने के मालिक है, उड़ने की कुबेर इन्हीं के यहाँ पानी भरे। ये सुन करके गदगद हो गई माई और अपनी बेटी को माथे पर हाथ रखकर खुद हाथ पकड़कर मंडप में लाई और भगवान शिव के पावन मंगल विवाह की तैयारियां ब्राह्मण देवता मंत्र उच्चारण करने लगे। ओम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मुद्रिकाक्ष मंगलाय तनोहरि मधुवर्यो शुभनग्नं शुभवती लाड़ा लाड़ी पवन पाणी उमा महेश्वर भगवान 33 करोड़ देवी देवता धूमधाम से खूब दहेज दिया, खूब दहेज दिया और इतना बर्तन दिया शिव जी को। और हाथ जोड़कर हिमाचल राजा खड़े रह गए कि हमारी बेटी कोई गलती कर दे तो क्षमा कर देना, हमने बहुत संस्कार दिए हैं, फिर भी नादान ही कन्या है, महादेव चरणों की दासी बना करके रखना। अब प्रसंग आ गया हिमाचल राजा की बेटी पार्वती की विदाई का। बेटी की विदाई का प्रसंग, राजा हाथ जोड़कर खड़ा रह गया। पत्थर है साहब, पहाड़। हिमाचल राजा कौन है? पहाड़ है, हिमालय पर्वत है, पर पर्वत से भी आंसू का झरना फूट गया। कब? जब बेटी ने पार्वती ने लाल चुनर धारण करी और हाथ जोड़कर खड़ी रह गई हिमाचल राजा के सामने और कहा आशीर्वाद दे दो बाबा, मैं जा रही हूँ। प्रार्थना कर रही है। और क्या प्रार्थना? मारा बीरा ने ओढ़ा दी चुनर, बाबुल सिर पर हाथ धरो। मारा बीरा ने ओढ़ा दी चुनर, हाथ धरो। मारा बीरा ने ओढ़ा दी चुनर, बाबुल सिर पर हाथ धरो। मारा बीरा ने ओढ़ा दी चुनर, बाबुल सिर पर हाथ धरो। बेटी जब दुल्हन बनकर सामने आती है ना तो पिता का कलेजा हिल जाया करता है, क्योंकि वही छोटी सी 3 साल की 4 साल की बिटिया जो लाड करती, गोद में बैठती, सुगंध डालकर भोजन कराती, वही सयानी हो गई, लाल चुनर ओढ़ ली, सुहागन बन गई और अपने पिताजी को प्रणाम करने आई। जब बेटी की विदाई होती है तो पिताजी कहीं न कहीं आड़ में जाकर खड़े रह जाते हैं। बाप कभी भी बेटी की विदाई में उपस्थित नहीं होता है और बेटी बिना बाप का आशीर्वाद लिए उस आंगन को छोड़ नहीं पाती है। बड़ा कारुणिक दृश्य होता है। पुत्री पवित्र की है कुल दो। अरे बेटी एक जिंदगी में 2 घर सुधारती है। मारा बीरा ने ओढ़ा दी चुनर, बाबुल सिर पर हाथ धरो। मारा बीरा ने ओढ़ा दी चुनर, बाबुल सिर पर हाथ धरो। तारा बागा की बाबुल चिड़िया
4 बेटी है तो बाप ही नफरत करता है। बड़ा बदकिस्मत वो बाप होता है जो अपनी बेटी से नफरत करता है। भगवान किस्मत वालों के घर बेटियों को भेजता है साहब, जिसमें दान करने का कलेजा हो। क्योंकि बेटा और बेटी में एक सबसे बड़ा फर्क क्या है मालूम? जब लगन का मंडप लगेगा तो बेटा का बाप झोली फैला करके खड़ा रहेगा और मांगेगा, मंगता बन जाएगा बेटा का बाप और दाता बन जाएगा बेटी का बाप, और 2 ही हाथ से रखता जाएगा, लुटाता जाएगा। बेटियां तो आपको दानी बनाने के लिए आई है आपके घर में। क्या मांगे साहब? 5 बर्तन भी देकर विदा कर दो तो बेटी शिकायत नहीं करे कि पिताजी आपने कुछ नहीं दिया। भगवा कपड़ा पहन ले अगर कोई का जवान बेटा तो मान लो वो संन्यास ले रहा है, घर परिवार छोड़ रहा है, और लाल चुनर धारण कर ले कोई की बेटी दुल्हन बन जाए तो बाप इसलिए रोता है कि आज बेटी भी संन्यास ले रही है, माँ को छोड़कर जा रही है, भाई को छोड़कर के जा रही है, छोटी बहन को छोड़कर जा रही है, सखी सहेली को छोड़ करके जा रही है, और 2 ही हाथ जोड़कर अपने पिता के सामने खड़ी रह गई, पिताजी माथा पे हाथ धर दो और विदा कर दो। अच्छा, आप इतनी बहनें हो, आपका भी जीवन का अनुभव है, आपने खुद दहेज मांगा है क्या? आप संक्रांत पे गई, राखी पे गई, होली पे गई, दिवाली पे गई, इनसे तो आगे रह के पूछी कि तेरे को कुछ चाहिए क्या? तो बेटी ने यही कह दिया हाथ जोड़ के, एक काम करो, आप तो आशीर्वाद दे दो और विदा कर दो और कुछ नहीं चाहिए। मारा पीरा ने उड़ा दी चुनर, बाबुल सिर पर हाथ धरो। मारा पीरा ने उड़ा दी चुनर, बाबुल सिर पर हाथ धरो। संसार में सबसे आत्मीय संबंध बाप और बेटी का होता है, सबसे घनिष्ठ। हर घर की कथा कह रहे हैं, हर घर की, चाहे अभी आपकी बेटी 4 साल की हो, 3 साल की हो, 15 साल की हो या 25 साल की हो, सबसे घनिष्ठ संबंध बाप और बेटी का। इनका आत्मा से तार जुड़ा रहता है। बाप को यहाँ कष्ट हो तो बेटी को वहाँ तकलीफ होती है, मालूम पड़ जाती है। बेटी को कोई वहाँ दुख दे तो बाप को यहाँ खबर आ जाती है और बेचैन हो जाता है कि बस मिलने जाऊंगा 1-2 दिन में। क्यों, कोई फोन आया? फोन तो नहीं आया, पर अंदर से आत्मा ऐसी कह रही मिलने जाऊंगा बस। और वही बेटी जब इस संसार में अकेली रह जाती है, वो पिता जो बहुत लाड करता था विदा हो जाता है। आप सदा याद रखना, माता पिता के रहते घर कुछ और रहता और माँ बाप के बिना घर कुछ और रहे। भाई भौजाई तो रहे पर अंतर बहुत पड़े, सबको अनुभव है। माँ बाप घर में रहने, राखी को त्योहार रहनी तो 1 महीना पहला टेलीफोन आवा लगी जाए, तू जल्दी आई जा, जो तू एक काम करना, आ ही जाना, कोई भी काम हो छोड़ देना, बेटी पर आना जरूर। बाप खुद खबर करे, और बाप के नहीं रहने के बाद, माँ के नहीं रहने के बाद राखी का 1 दिन पहला टेलीफोन आए कि कल फुर्सत हो तो आई जा, जो तुम्हारा दादा भी नहीं आज छुट्टी चली रही अभी तो राखी बांधी जा। जो बहन खुद जाती है, पहले लेने आते थे, अब खुद जाती है, राखी बांधती है, भाई को देखकर गदगद हो। अच्छा, एक बात और कह दे, भाई भले सम्मान करे नहीं करे, याद करे नहीं करे, फिर भी बहन जाए। क्यों जाए मालूम? वहां से कोई धन थोड़ी लाना उनको। उस डेली पे जाते ही वो माँ याद आ जाती है, उस डेली पे जाते ही वो पिताजी याद आ जाए जो उस आंगन में खूब लाड करते थे। उनको याद करने के लिए, उस डेली को प्रणाम करने के लिए बिना बुलाए जाती है। एक रात रुकी, राखी बांधी, सुबह आवाज आने लगी लड़ने की। उन्हें कौन लड़ता होगा?
उधर से भाई और भौजाई का झगड़ा सुनाई दिया। वो कह रही 500 रुपया दोगे? इतनी महंगी साड़ी ले आए, आप में अकल है कि नहीं है? सब इनमें लुटा दोगे? मेरी भी औलाद, अपना भी बच्चा बच्ची, कोई फिकर है कि नहीं है? लुटा दो, सब बर्बाद कर दो, नहीं हो तो हमें जहर दे दो, हमें फांसी दे दो। अभी आई थी थोड़ा दिन पहला, अभी महीना भर भी नहीं होगा, 2000 का खर्चा, फिर आ गई। भाई का दिमाग खराब हो गया ऐसी कड़वी बात सुन करके। उड़ने की तू है ही लड़ाकू, मैं क्या बोलूं बेचारा, वो कैसे क्या बोले, कैसे घर को संभाले, बहन तरफ बोले कि पत्नी तरफ। निराश होया और घर में से निकला, देखे तो बहन वहीं खड़ी थी, सुन रही थी, सब आंख आंसुओं से भरी हुई थी। प्रणाम कर लिया, दादा मैंने सब सुन लिया है, जो झगड़ा घर में हो रहा है, आप कोई साड़ी रकम मत लाओ, 500 रुपया मत दो, 10 रुपया भी मत दो, खाली एक काम करो भैया, क्या आप आशीर्वाद दे दो, बस आज राखी हो गई, अब मैं जाऊं वापस अपने घर, मेरे घर पे बहुत काम काज है दादा, बहुत काम काज है, मैं तो राखी के कारण आ गई। प्रणाम कर लिया, झोला उठा लिया, बच्चा को गोद में ले लिया, गरीब घर था बेचारी का ससुराल, नंगे पांव वापस जाने लगी, चप्पल टूट गई, आंख से अश्रुधार बह रही है। वो छोटा सा भाणेज के, छोटा सा बेटा के, माँ तूने तो की थी कि मामा जी के यहाँ जाएंगे तो नया कपड़ा लाएगा, खीर पूड़ी बनेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ माँ, कपड़ा भी नहीं लाया, मामा जी तो चले गए, बोले भी नहीं। अपने बेटे को लाड़ लड़ाती हुई घर में से निकली, सोचा कि अब भाभी से मिलने जाऊं और 2 खोटी बात पकड़ा देगी, अब तो विदा हो जाऊं, इसी में भलाई है। जैसे ही दरवाजे से बाहर कदम रखने लगी, उसी समय वहां दरवाजे के पास में तस्वीर लगी हुई थी माता और पिता की, झोला रख के 2 हाथ जोड़कर खड़ी रह गई और अपने पिता से कहा, पिताजी आपका घर और आंगन में आज भी ऐसा ही आनंद है, भाई ने आज आशीर्वाद दे दिया मेरे को, मतलब मुझे सब कुछ मिल गया, अब मैं जा रही हूँ और आपसे यही प्रार्थना करूँ, कुछ नहीं चाहिए, आप भले शरीर से नहीं है पर जहाँ बैठे हो वहाँ से मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, और पिताजी आशीर्वाद सदा बना करके रखना, और कुछ नहीं चाहिए। मारा पीराने उड़ा दी चुनर, बाबुल सिर पर हाथ धरो, मारा पीराने उड़ा दी चुनर, बाबुल सिर पर हाथ धरो, मारा पीराने उड़ा दी चुनर, बाबुल सिर पर हाथ धरो, मारा पीराने उड़ा दी चुनर, बाबुल सिर पर हाथ धरो। रोते रोते हाथ जोड़कर खड़ी रह गई। छोटा सा बेटा ने पूछी, माँ ये कौन है माई? माँ ने अपने छोटे से बेटे की तरफ देखकर कहा, बेटा अगर ये आज होते नहीं तो तेरे बहुत लाड करते, तेरे माथे पर हाथ धरकर खाली विदा नहीं करते, खुद उठाकर बस स्टैंड तक छोड़ने जाते, बेटा प्रणाम कर ले 2 हाथ जोड़ करके। छोटा सा बेटा झुक गया हाथ जोड़ करके, और उस बेटी ने हाथ जोड़ लिया, माथा नमा लिया, और मन ही मन सोचने लगी, मेरे पिताजी यहीं खड़े और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बहनों आपसे आग्रह है, ऐसी घटना अपने जीवन में घटे, और घटती है, ये होता ही है जीवन के एक पड़ाव पे, कि घर तो होगा, डेली भी वही होगा, आंगन बरामदा सब वही होगा, पर वह माँ नहीं होगा, वो पिताजी नहीं रहेंगे। कोई बेटी खूब लड़े अपनी माँ से, छोटी छोटी बेटी स्कूल पढ़वा जाए, माँ कही दे नहीं तू कपड़ा धो ले, मार से नहीं बने, परीक्षा आई तू काम बताए, और एक बार अगर स्कूल का नाम ले दे नहीं तो माँ वाह रेंदे बेटा मैं कर लूंगी। आपने कभी अपने जीवन में अंदाज लगाया कि आपको तो रविवार की छुट्टी मिले, माँ को रविवार की छुट्टी भी नहीं मिले? जिस दिन जन्म लो उस दिन से देखना अपने घर में सबको आराम मिले, पर माँ को कभी आराम नहीं मिले।
अपनी माँ खाली एक बार आराम करे, एक बार। कब? जब घर छोड़कर शमशान जाने का नंबर आए। जिंदगी भर काम करती रही, ना बेटा को काम करने दिया, ना बेटी को। कोई के भी सही के बेटी से के तो नहीं मांगते, अरे कजा कहाँ जाएगा बेचारी, दूसरा के यहाँ काम ही तो करना है, घर में तो आराम कर ले थोड़ी बहुत। और कभी वह बेटी ससुराल से भी आए पियर, और कोई के भी देखे माँ तू रोटी बना, ये तेरी बेटी को नहीं याद है? याद है, काम करती करती जाइए, अब 2 दिन यहाँ आराम कर लेगा। चूल्हा का पास में बिठा और खुद मनवार करके खिलाए। बताओ, जब बरसों बाद वो माँ नहीं रहती है और फिर पियर जाने का काम पड़े तो पछतावा होगा कि नहीं होगा कि एक दिन भी नहीं की कि माँ तू आराम कर ले और मैं आज घर का काम करूं। अगर कथा सुनी तो इतनी सी शिक्षा ले लेना बहन कि भले आपके घर में कैसा ही राम राज्य हो और कैसी पढ़ने लिखने वाली हो, आप 7 दिन में एक दिन अपनी माँ का हाथ जोड़ लेना कि माँ आज तू आराम कर, आज मैं काम करूंगी। क्योंकि माँ कभी आराम नहीं करेगी, संसार में एक ही बार आराम करेगी, और एक बार सोएगी तो ऐसी कि फिर उठकर वापस बोलने बात करने नहीं आएगी, फिर खाली पछतावा रहेगा। मारा वीराने ओढ़ा दी चुनर, बाबुल सिर पर हाथ धरो। मारा वीराने ओढ़ा दी चुनर, बाबुल सिर पर हाथ धरो। लाड लड़ाई बाबुल गोद खिलाई, की बात है बहन। जिस घर में आज बहुत इतराओ और माँ बाप को फट मना कर दो, नहीं मेरे से नहीं बने, मेरे से नहीं बने, उसी घर को देखने के लिए तरस जाओगी एक दिन। पाँव में मेहंदी लगा हुआ और हाथ में मेहंदी लगा होगा तो पियर बाट तो मांडोगा, पर पियर की बाट देखने के लिए तरसोगी जरूर। फिर आपको 1 महीना पहला खबर नहीं आएगा, और जाओगा तो बस स्टैंड तक कोई छोड़ने नहीं आएगा। हम सदा कथा में कहते आए हैं कि जब माँ 10 रुपया भी निकाल के देनी तो बेटी को माथा से लगा लेना चाहिए। गरीब से गरीब माँ भी दे, लुगड़ा का पल्ला में बांध करके रखे और जाए जदे झट छोड़ करके दे दे, ले बेटा ले जा। वह बेटी के कोई कमी थोड़ी है हमारे यहाँ, तो 40 बीघा जमीन है, उन्हें की ले जा बेटा, 40 हो के 50 हो, ये हमें बेटी हूँ जब तक ही मिले, उसके बाद आस मत करना। आ जाए और चली जाए यही बहुत है, आस मत कर लेना कि यहाँ से कुछ मिल जाए। और जो मांग लूंगा तो मांग लेगा तो आने जाने से भी छेटी पड़ जाएगा। लाड लड़ाई बाबुल गोद रमाई, लाड लड़ाई बाबुल गोद रमाई, लाड लड़ाई बाबुल गोद रमाई, ओ लाड लड़ाई बाबुल गोद रमाई। काहे वो कर दी पराई, बाबुल सिर पर हाथ धरो। काहे वो कर दी पराई, बाबुल सिर पर हाथ धरो। हर संतान को ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कितना कष्ट देखा है, कैसी धूमधाम से बेटी की शादी करी, कैसा दायचा दिया, या ऐसी ठंड पड़े आप तो पंडाल में बैठने में संकोच होए कि नहीं हम तो बाहर बैठेंगे, धूप अच्छी लगे, यहाँ छांव ज्यादा है। ऐसी ठंड में भी बाप रात में भी पाड़त
करे बेचारा, ठंड में खड़ा रहे, गीला हो जाए, कहाँ टेम से रोटी, जितनी बजे लाइट आए उतनी बजे दौड़ के जाए। क्यों दादा, इन साल बेटी का ब्याह है, ऐसा ब्याह करूंगा, ऐसा ब्याह करूंगा कि लोग देखना चाहिए, बेटी पढ़ूंगा तो बहुत धूमधाम से और बहुत दहेज दूंगा, और बेटा का भी भविष्य बनाना है। औलाद के भविष्य बनाने के लिए माँ बाप अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, और वही औलाद एक दिन उन्हें भूल जावे। इसलिए कदम कदम पे याद रखना इन माता पिता। पर बात ये चल रही है कि बाप और बेटी का प्रेम बड़ा अद्भुत होता है। आज जाओ कथा के बाद तो अपनी बेटियों के सिर पर हाथ रखना, आशीर्वाद देना, क्या मालूम कैसा वर और कैसा घर मिले। और बेटियों से भी निवेदन है कि कभी कभी अपनी माँ का काम छुड़ा लेना कि तू रेन दे माँ, कभी तो आराम कर लिया कर, बस आज का दिन तो आराम कर, मैं काम करूंगी। माँ माँ हुआ करती है, कैसी भी हो, अनपढ़ हो पढ़ी लिखी, बेटियां ज्यादा पढ़ लिख जाए नहीं तो फिर माँ की गिनती नहीं करे। तुझे तो कपड़ा पहनना नहीं आता, तू तो गांव जैसी बात करे, तू तो अनपढ़ है माँ। बेटी तुझे तो रोटी खाना भी नहीं आता, छोटा छोटा टुकड़ा करके निवाला करके उस माँ ने दूध में डुबा डुबा करके, सब्जी में डुबा करके खाना सिखाया। चलना नहीं आता, उंगली पकड़कर चलना सिखाया। उन्हें माँ बाप से कह दी तुम्हारे कहीं आज जमानो कहाँ से कहाँ निकली गई, तुम यहाँ। इसलिए आप सबसे आग्रह है, बेटियों से आज की कथा में विशेष करके आग्रह है कि आज आपने बड़े भाव से कथा सुनी है, आज अपने घर जाना और ऐसा 7 दिन में एक दिन प्रयोग। और इसलिए कह रहे हैं आपसे, कथा तो मान लो पूरी हो जाए, 2 दिन हो गए और 5 दिन। आपको कब पछतावा होगा मालूम? जब माँ इस संसार में नहीं रहेगी और फिर पियर आओगी नहीं ने उन दिन, फिर दीवाल की एक तरफ आप ने एक तरफ भाई भौजाई की लड़ाई, उन फिर याद आएगा कि शायद कभी तो अपनी माँ से कह देती कि माँ तू आराम कर ले। कभी नहीं कही कि तू आराम कर ले, आज मैं काम कर लूँ, सब बर्तन मांज दूंगी, कपड़े धो दूंगी, भोजन बना दूंगी, तू आराम कर। ये आज का पुण्य आपको उस दिन बड़ा सुकून देगा। इसलिए अपनी माँ को खूब लाड लड़ाना, पिता की सेवा में कोई कसर मत रहने देना। और हमारा सब पंडाल में बैठे माता पिताओं से निवेदन है, बेटी 5 भी हो तो नफरत मत करना। भगवान किस्मत वाले को ये लक्ष्मी देता है, ये दौलत उसी को देता है जिसमें लुटाने की ताकत हो, मांगने वाले को नहीं देता है। ये तो उसको दिए जो लुटा सकता है, बांट सकता है, जिसका कलेजा है देने का। इसलिए राजा ने कन्या दान किया, खूब दहेज लुटाया। शिव जी ने सब दहेज वहीं रख दिया, सिर्फ पार्वती को साथ में लिया। और कहते हैं नंदी की सवारी करने वाले भगवान महादेव मां से विदा होने लगे। सास ससुर ने आशीर्वाद दिया, खूब खूब लाड प्रेम स्नेह और आंसुओं की बरसात करी। आज की कथा ऐसी है, ईमानदारी की बात है कि जिनकी बेटी घर में है उनका तो बेटियों के प्रति अब भाव बदल जाएगा, और जिनकी बेटी ससुराल में है वो आज जैसे ही घर जाएंगे कि जरूर एक न एक बार टेलीफोन जरूर लगा देंगे और कहेंगे तू कहीं करी रही बेटा, क्योंकि कथा का बात याद आएगी आज। और बेटी कहेगा आज अचानक फोन क्यों लगा दिया, क्या काम पड़ गया आज? तो भी यह थोड़ी कहेगा कि आज कथा में थारी याद आई थी, आंसू ही गया। क्योंकि पुरुष का कलेजा बहुत कठोर होता है साहब। कभी कभी देखना आप, कई लोग हम भी देखते हैं, कोई करुण प्रसंग आए नहीं तो आंसू से भर जाए ने। कुछ लोग खाली देखे ने बाद में हमारे के आज तो घना लोग रोई रहा था, तो तू गिनती करी रहे थे। पर कलेजा मजबूत होता है। कई लोग आज टेलीफोन लगा देंगे पर वो ये नहीं कहेंगे कि आज तेरी याद आ गई थी। हम निवेदन करते हैं आपसे, जरूर कहना है बेटा आज तेरी कथा हुई थी पंडाल में, तेरा स्मरण किया गया था इसलिए मैंने तुझे याद किया। और बेटा आज तेरी बहुत याद आ रही है, तू थी इस घर में तो मेरा ठाठ बहुत निराला था। ये कहना तो सही, आपकी बेटी गदगद हो जाएगी। कभी कभी अपने से छोटों को भी धन्यवाद दिया करो। धन्यवाद देने की कला दुनिया में सबसे बड़ी। शिकायत मत करो साहब, शिकायत में क्या रखा है।
धन्यवाद दो बेटा, तूने मेरी बहुत सेवा करी। तूने कितनी सेवा करी निस्वार्थ भाव से। मैंने क्या दिया, 5 बर्तन भी दिया तो तू लेकर विदा हो गई। आज मुझे वो एहसास कथा में जाकर के हुआ, इसलिए बेटा मैंने तुझसे बात करने के लिए टेलीफोन लगाया है। और अगर आपकी बेटी घर में हो तो दिन में एक बार उसके माथे पर प्रेम से हाथ रख दिया करो। हम आपसे एक बात करें, आजकल माँ बाप अपनी बेटी से नफरत करें। ये प्रेम विवाह का प्रचलन क्यों बढ़ा मालूम है आपको? माँ बाप का असल प्रेम बेटियों को नहीं मिला, इसलिए बेटियों ने खोटा प्रेम ढूंढ लिया। जो माँ बाप अपनी बेटी को असल प्रेम देते हैं, उसकी बेटी दुनिया में कभी किसी का खोटा प्रेम नहीं ढूंढा करती। इसलिए खूब प्रेम लुटाना, बेटी को बोझ नहीं लक्ष्मी मानना, घर की गंगधार मानना, बेटियों का लाड करना। और जहाँ तक हो सके इन कथाओं से अपने जीवन में कोई ना कोई शिक्षा लेते रहना। यही भाव शिव जी की करुणापूर्ण विदाई, कैलाश पर्वत पे भगवान महादेव का आना, वहाँ हरि कथा प्रारंभ और बड़े धूमधाम से भगवान की भव्य कथा, भगवान का वहाँ रामचरित्र वापस शुरू हुआ। और सभी देवी देवता शिव पार्वती को बैठे देखकर प्रसन्न हो गए। भूत प्रेत आए, बाबा अब हमारे लिए क्या आदेश है? उन्होंने कि आपने मेरी बारात का बहुत सम्मान बढ़ा दिया, सब अपने अपने नगर पधारो, फिर कोई खुशी का प्रसंग होगा तो फिर बुलाया जाए। क्योंकि भूत उनके भेजना भी जरूरी, नहीं तो गड़ी में रह जाए तो हालत खराब कर देगा। एक भी अगर छुट्टी हुई बारात में से, और वैसे वास्तव में होता है सब, बारात का आनंद ऐसा रहे। हम आपसे एक आग्रह करें, कई बार ऐसा हो सात्विक बारात होनी तो सब बाराते घरे चले जाए, पर जो कहीं पीवा को नंबर रहे तो नरा टेंट का नीचे निकले बाराते उन बाद में दूसरे दिन। गांव में सुनने में ही थी, इसलिए याद आ गई कि आखो ट्रैक्टर चली गई, उन्हें बाद में भी गोदड़ा उठाए जाते एक बाराते निकले हो तो कहीं के कितनी बजे चलना है तो गांव खाने की गया भी तो तम भी मुंडो तो हिलो जाओ नाश्ता, अबे काई की नाश्ता 2 लाख की दांगा और ऊपर से वही नाश्ता आस्ता खत्म, अब घरे जाओ। ये भूत प्रेतों को भी विदाई देते हैं और भगवान महादेव का धूमधाम से मां निवास, देवी देवता दर्शन कर रहे हैं। ये है शिव विवाह की पवित्र कथा, जिसमें आप सब प्रेम से आए पधारे। और 3:30 इसलिए बजाए कि उधर भी तो समय ज्यादा हो गया था, तो वह पूर्ति कर दी है। प्रेम से अब आपको कल से समय से पधारना है और समय से बराबर कथा का लाभ लेना है, क्योंकि कल बैरागी का प्रकरण है। प्रेम से पधारें और आज ये माने कि आज गढ़ी गांव में सब भक्तों के बीच में आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल कद का लंबा, कोई मोटा कोई छोटा, कोई बराती कद का लंबा, कोई मोटा कोई छोटा। किसी के 2 सिर 4 भुजाएं, पेटे जैसे लोटा, किसी के 2 सिर 4 भुजाएं, पेटे जैसे लोटा। मेरी बेटी है कमलिया हिमाचल नगरी, मेरी बेटी है कमलिया हिमाचल सभी खड़े हो जाओ। बारात में 1-2 नाचे ने 10-20 बैठा रहे तो मजा नहीं आएगा। जुलूस ही मान लो, शिव जी को जुलूस निकली जो गाँव में। ओ नाई बामण अपना अपना नेक मांगने लागे, ओ नाई बामण अपना अपना नेक मांगने लागे। किसी को काला सांप, किसी को बिच्छू देने लागे, किसी को काला
हिमाचल नगरी। आरती की तैयारी करते जाए यजमान बंधु प्रेम से। ब्रह्मा नारद ने आकर के सबको ये समझाया। ब्रह्मा नारद ने आकर के सबको ये बतलाया। खुशी खुशी फिर माता पिता से कन्यादान कराया। माता पिता से कन्यादान कराया। रोने लगी है बावरिया होने लगी है बावरिया हिमाचल नगरी। रोने लगी है बावरिया हिमाचल नगरी। होने लगी है बावरिया हिमाचल नगरी। बोल महाकाल राजा की, पार्वती महारानी की। भूत प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल योगनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल योगनी नाच रहे हैं छम छम। देव विमानों में बैठे हैं बोल रहे हैं बम बम। देव विमानों में बैठे हैं बोल रहे हैं बम बम। वो देव विमानों में बैठे हैं बोल रहे हैं बम बम। देव विमानों में बैठे हैं बोल रहे हैं बम बम। मानो लगी है बदरिया हिमाचल नगरी। मानो लगी है बदरिया हिमाचल नगरी। मानो लगी है बदरिया हिमाचल नगरी। महाकालेश्वर भगवान की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो सविधि भगवान का विवाह संपन्न हुआ और जैसा ब्याह होना चाहिए ऐसा ही ब्याह हुआ। बाराती भी आए, आप लोग भी आए, गांव से भी आए, आसपास के गांव से भी आए। और ब्याह में भी जैसे आई टाइम पे एक बार लाइट चली जाए ऐसी लाइट भी गई, तो मतलब ब्याह शिव जी ने कबूल कर लिया है। और सब बराते अब खुशी मनाते अपने अपने घर प्रस्थान करें, कल समय से पधारे। इसी भाव के साथ सबको सादर जय श्री कृष्ण। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। राम कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की, वासेश्वर महादेव की, उमा महेश्वर महादेव की, नमः पार्वती पते हर हर काल की विकिराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की शिव शंकर की आरती करिए शिव शंकर की गौरी शंकर गंगाधर की गौरी शंकर गंगाधर की माथे चंद्रमा और गंगा
विराजे, माथे चंद्रमा और गंगा विराजे, त्रिशूल और डमरू साजे, त्रिशूल और डमरू साजे, माला पहने नर की, माला पहने आरती करिए शिव शंकर की, ओम आरती करिए शिव शंकर की, कनक कोटि पहने मृगशाला, कनक कोटि पहने मृगशाला, गले लिपट रहे विषधर काला, गले लिपट रहे विषधर काला, करे सवारी तनमती गणरी, करे सवारी गणरी, आरती करिए शिव शंकर की, संग विराजे पार्वती माता, संग विराजे पार्वती माता, वो दिल गजानन बुद्धि के दाता, वो दिल गजानन बुद्धि के दाता, हरि शोभा कहीं न जाए हरि हरि की, ओ शोभा कहीं न जाए हरि हरि की, आरती करिए शिव शंकर की, आरती करिए शिव शंकर की, हरि कथा में बाबा आप पधारे, हरि कथा में बाबा आप पधारे, भूल गए बाबा भाग्य हमारे, भूल गए बाबा भाग्य हमारे, भूल गए बाबा भाग्य हमारे, भूल गए बाबा भाग्य हमारे। एक बार सभी हाथ खड़े करके आनंद ले लेंगे। हरे हरे की आरती करिए शिव शंकर की, आरती करिए शिव शंकर की, ओ गौरी शंकरी गंगाधर की, गौरी शंकरी गंगाधर की, ओ गौरी गौरव करुणावतारो, संतारी गौरव मुझके सहारो, गजा वसंत भरदिया रे विजय, पवन भगाने सहितम नमामि, वंदाय माला उदयाय रामे, उद्भाय माला तुझे करायो, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम आराध्यं समर्पयामि श्रीकरीकरणं देवाभिवन्दनं मातमाभिवन्दनं महामन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जन्मेन जन्मयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः सन्ततपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये शात सर्वभौमः सर्वायुषान्तार्थात् परार्थात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको प्रीतो मुको विश्वतो बाहुरुत विश्वत्सपात सम्बाहुव्यान्धमति सम्वत्त्रिर्द्या वा भूमि जनयन् देवैकः ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्, ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ॐ पंचम वेदाय विद्महे ज्ञानगंगे च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्, नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी आसपास की परिक्रमा करेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे।
बोल बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की चार भुजा नाथ की राजा रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की आशीश्वर महादेव की भागवत महापुराण की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की वैदिक धर्म की अपने अपने